बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे अलाइड स्कूल हॉलीडे पैक ग्रेड 8 सब्जेक्ट इंग्लिश पेज नंबर 3 to 11। सो स्टार्ट करते हैं जी। पेज नंबर 3 देखें। पेज नंबर 3 पे आपको क्या दिया हुआ है? एक्टिविटी 1 है, ऐड द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क एट द एंड ऑफ ईच सेंटेंस। उन्होंने कहा है जी हर सेंटेंस के एंड पे आपने एग्जैक्ट जो है ना वो पंक्चुएशन मार्क लगाना है। देन राइट व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस इट इज़, और साथ में आपने उसकी काइंड भी जो लिखनी है कि सेंटेंस की कौन सी काइंड आपको यहाँ पे दी गई है। ठीक है जी। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पे आपको दिया हुआ कैन यू गैस हाउ बिग द मून इज़। अब ये क्वेश्चन उसने किया हुआ है तो क्वेश्चन के लिए आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, और ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो आपने आगे इंटेरोगेटिव लिख देना है। 2 वो देखिए दी मून हैज़ 5 times द सरफेस एरिया ऑफ ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पे आपने ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस के लिए आगे आप पीरियड लगाते हैं तो डॉट लगा देना बेसिकली आपने। थर्ड देखें वाओ दैट रियली सरप्राइज मी, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, आप एक्सक्लेमेटरी लिखेंगे और ये एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ पे लगा देंगे। फोर्थ पे प्लीज़ टेल मी मोर अबाउट द मून, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, इम्पेरेटिव लिख लें या डिक्लेरेटिव भी आप राइट कर सकते हैं, तो वो भी एक ही चीज़ होती है तकरीबन, आप यहाँ पे डॉट लगा दें। ठीक है। उसके बाद रिक्वेस्ट की जा रही है, रिक्वेस्ट को वैसे इम्पेरेटिव में काउंट किया जाता है लेकिन आगे लगता पीरियड ही होता है, तो पीरियड लगा के आप डिक्लेरेटिव भी वैसे राइट कर सकते हैं या इम्पेरेटिव कर लें तो ज़्यादा बेटर है। वाई डज द मून सीम टू चेंज इट्स शेप, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन किया जा रहा है और ये इंटेरोगेटिव है। 6 नंबर पे द मून हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ऑन, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, पीरियड लगा देंगे। इफ़ इट ओनली रिफ्लेक्ट सनलाइट, ये भी एक ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, डॉट लगा के डिक्लेरेटिव है। डज अर्थ ग्रेविटी कीप द मून इन ऑर्बिट, ये क्वेश्चन है तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा के इंटेरोगेटिव कर दें। लुक एट दी फोटोज ऑफ एन एस्ट्रोनॉट्स, ये आप ये भी जा रहा है। अब आप इसमें ये कर सकते हैं कि हुक्मिया फिक्र जिसको कहते हैं वो है जी, इसमें ये इम्पेरेटिव में आ जाता है। हे मून वाक्ड वाकिंग लुक्स लाइक ग्रेट फन, तो ये एक्सक्लेमेटरी है तो एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के आपने यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी राइट कर देना है। ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं पेज नंबर 4 पे। पेज नंबर 4 पे उन्होंने कहा है मेक अ विश लिस्ट हाउ यू वांट टू स्पेंड योर हॉलीडेज। आपने एक विश लिस्ट बनानी है कि आप हॉलीडे अपनी किस तरह से स्पेंड करना चाहते हैं, तो जो जो चीज़ें आप करना चाहेंगे आप उस तरह से इसको राइट कर लीजिएगा। कुछ यहाँ पे मैंने पॉइंट्स राइट किए हैं, उनको देख के आपको आइडिया हो जाएगा कि हमने किस तरह से विश लिस्ट जो है वो बनानी है। अगर आपको यही बेटर लगे तो आप ये भी राइट कर सकते हैं। ठीक है जी। स्टार्ट में आप ऊपर लिख देंगे जी माई हॉलीडे विश लिस्ट है। ठीक है, आप इसकी हेडिंग दे दें। नेक्स्ट जी 1 नंबर पर दिया है, लिखा है मैंने आई विश टू विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स एंड ईट माई फेवरेट फूड देयर। अगर आप कहीं और जाना चाह रहे हैं तो आप वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं और वहाँ पे क्या करना है तो वो भी आप राइट कर सकते हैं। सेकंड पे आई वांट टू स्पेंड टाइम प्लेइंग क्रिकेट विद माय फ्रेंड्स इन दी पार्क। अब आपको जो गेम पसंद है आप उसका नेम यहाँ पे राइट कर दें। आई वांट टू वॉच मूवीज एंड कार्टून्स विद माय फैमिली एट नाइट। ठीक है जी। अगेन आई विश टू गो ऑन अ ट्रिप टू द माउंटेन्स एंड सी ब्यूटीफुल व्यूज़, ये भी उसकी विश है जी, माउंटेन के ट्रिप पे जाना चाह रहा है, ब्यूटीफुल व्यूज़ देखना चाह रहा है। आप कहीं और जाना चाह रहे हो या कहीं जाना हो तो आप वो भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। आई वांट टू लर्न समथिंग न्यू लाइक ड्राइंग और प्लेइंग गिटार, अगर यहाँ पे आप कोई और चीज़ सीखना चाह रहे हैं तो वो भी आप उसका नेम लिख सकते हैं। आई विश टू रीड स्टोरी बुक्स एंड स्लीप अर्ली विदाउट एन अलार्म। आई विश टू स्टडी 1 hour डेली सो आई डू नॉट फॉरगेट व्हाट आई लर्न इन class. I wish to read story books and improve my English while enjoying my holidays. I want to help my mother and spend quality time with my family. ठीक है। अब यहाँ पे आप फादर का भी लिख सकते हैं कि अगर आप फादर के साथ जाना चाह रहे हैं, फार्मर वगैरह हैं तो उनके साथ अगर आप फील्ड्स में जाना चाह रहे हैं, वहाँ पे देखना चाह रहे हैं कुछ, तो वो भी आप राइट कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह इस टाइप की आपकी विश लिस्ट होनी चाहिए, तो आपका ये जो है ना एक्टिविटी नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं जी एक्टिविटी नंबर 5 पे, सॉरी पेज नंबर 5 पे एक्टिविटी 3 है। राइट अ डायलॉग बिटवीन अ टेलर एंड अ कस्टमर, टेलर और कस्टमर के बिटवीन में आपने डायलॉग राइट करना था। अगर आपने पहले किया हुआ है क्लास में तो आप वही करेंगे, अदरवाइज आप इसको देख सकते हैं। टेलर अस्सलाम वालेकुम, हाउ कैन आई हेल्प यू। कस्टमर वालेकुम अस्सलाम, आई वांट टू स्टिच अ न्यू शलवार कमीज फॉर ईद। टेलर श्योर, व्हाट कलर एंड डिज़ाइन डू यू वांट। कस्टमर आई वांट अ लाइट ब्लू कलर विद सिंपल एम्ब्रॉयडरी ऑन दी स्लीव्स। Tailor okay, please let me take your measurements. Customer all right, when will it be ready. Tailor if you give me the cloth today it will be ready in 4 days. Customer that's fine, how much will you charge. Tailor 1500 rupees for stitching. Customer okay, here's the cloth and advance payment, thank you. Tailor you are welcome, I will make sure it फिट्स परफेक्टली। ठीक है जी। इस टाइप का जो है आपने यहाँ पे जो है डायलॉग राइट करना है। आप इसमें कुछ चेंजिंग्स भी कर सकती हैं, शॉर्ट अगर आप करना चाहें इसका सेंटेंस तो आप उनको शॉर्ट वे में जो है ना वो
राइट कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ कुछ ऐड करना चाहें, कुछ चीज़ चेंजिंग करना चाहें, जैसे पेमेंट वगैरह है, उसका कलर वगैरह है, डिज़ाइन वगैरह है जो इसने इधर का है, अगर आप उसको डिफरेंट करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इस तरह का, इस टाइप का जो है ना आपने ये जो है वो डायलॉग राइट करना था। नेक्स्ट चलते हैं जी पेज नंबर 6 पे। पेज नंबर 6 पे आपको क्या दिया हुआ है, ये 6 और 7 वाले पेज की एक्टिविटी बड़ी सिंपल सी है। डायरेक्शन है, दी फर्स्ट वर्ड इन ईच प्रॉब्लम इज अंडरलाइन, पहला वर्ड वो कह रहा है अंडरलाइन किया हुआ है हर रो का। सर्कल अनदर वर्ड इन दी रो दैट हैज़ द सेम मीनिंग, ठीक है। सिनोनिम्स बेसिकली आपने जो है ना वो आपने लिखना है। ग्रैब का जो है वो सिनोनिम होता है स्नैच, ये भी खींचना है तो ये भी खींचने में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद है फाइट, तो फाइट का बैटल आ जाएगा। मेंड का फिक्स आ जाता है। नॉक का हिट आएगा। हार्म का इंजरी आएगा। बन का रोल आ जाएगा, क्योंकि ये रोटी की एक टाइप है ना। आगे हेल्प का एड आ जाएगा। पुश शोव आ जाएगा। हाउल ड्रैग आ जाएगा। स्क्रीम का येल आएगा। डंक का डिप आ जाएगा, ठीक है जी। तो इस तरह से आपने इनको जो है वो सर्कल कर लेना है। नेक्स्ट चलते हैं जी पेज नंबर 7 पे। अब पेज नंबर 7 में भी सेम उसी तरह से वर्ड दिए गए हैं, फर्स्ट अंडरलाइन कर दिया गया। अब इसमें उसने क्या है ऑपोजिट मीनिंग, ठीक है। ऑपोजिट मीन आपने एंटोनिम उसका ढूंढना है। तो एंड का यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे, येल का विस्पर कर देंगे, मीन का काइंड कर देंगे, शार्प डल, मेल्ट का फ्रीज, नियर फार, टाल शॉर्ट, लॉस्ट फाउंड, स्लो क्विक, डीप शैलो, इजी हार्ड, स्किनी फैट, ठीक है जी। तो इस तरह से आपने इनको जो है वो सर्कल कर देना है। तो ये तो बड़ी इजी सी थी। आगे चलते हैं जी। एक्टिविटी नंबर 6 आपको दी गई है। वॉच एनी इंफॉर्मेटिव मूवी और प्ले विद योर पेरेंट्स एंड राइट अ रिव्यू अबाउट दैट मूवी। यूज डिक्लेरेटिव और इम्पेरेटिव कोई भी सेंटेंस आप यूज़ कर सकते हैं। इन योर व्यूज़ रिमेंबर टू गिव द नेम ऑफ द शो और मूवी। शो या मूवी जो भी आपने देखी है उसका नेम आपने जो है ना वो ज़रूर राइट करना है। मैंने यहाँ पे बच्चों से रिलेटेड है कि राइट कर दिया। यहाँ पे अगर आप देखें तो इसको देख सकते हैं कि जो है ना स्टूडेंट जो है वो इसको देखें कि ये वाली जो है ना इस तरह से होती है। मूवी नेम है द लायन किंग है। आपने जो भी मूवी देखी है या जो भी कोई और शो देखा है उसका नेम राइट करके उससे रिलेटेड इस तरह से आप राइट कर सकते हैं। आई वॉच द लायन किंग मूवी विद माई पेरेंट्स लास्ट नाइट। इट इज़ एन इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग मूवी। द स्टोरी टीच अस अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड करेज। Simba learns to face his fears and become a good king. The animation and songs are very beautiful. Watch this movie with your family. Learn from Simba and always be brave. आई लाइक दिस मूवी वेरी मच। तो इस टाइप का करके जो है आपने मूवी से रिलेटेड या जो भी आपने कोई शो देखा है, रियलिटी शो है कोई या कोई और चीज़ है, तो उससे रिलेटेड आप थोड़ी सी यहाँ पे इस तरह से जो है वो इन्फॉर्मेशन राइट कर देंगे तो आपका ये वाली जो एक्टिविटी है वो यहाँ पे आपकी कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं जी पेज नंबर 9 पे। पेज नंबर 9 पे उसने क्या कहा है, उसने कहा व्हाट वाज द बेस्ट इवेंट ऑफ योर समर वेकेशन इन द मंथ ऑफ जून। एक्सप्लेन वाई इट वाज बेस्ट फॉर यू। तो आपको कह रहा है कोई इवेंट आपने बताना है जून में जो समर वेकेशन हुई है उसमें आपके लिए कोई बेस्ट इवेंट जो आपके लिए हो आप वो यहाँ पे राइट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक ट्रिप के से रिलेटेड लिखा है, आप ये भी राइट कर सकते हैं। या ट्रिप आपका कहीं जो मैंने लिखा है उसके अलावा कहीं और गया है तो उससे चीज़ें भी जो है ना वो आप फिर ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। और एक्सप्लेन करना है जी क्यों बेटर है। तो यहाँ पे मैंने देखें जी लिखा आप अपने जो है वो पेरेंट्स के ग्रैंड पेरेंट्स के घर जाते हैं तो उससे रिलेटेड भी जो चीज़ें हैं वो भी आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं कि आपको वो ट्रिप अगर बेटर हो या आपको पसंद हो ज़्यादा, ठीक है। द बेस्ट इवेंट ऑफ माई समर वेकेशन इन जून वाज अ विजिट टू दी नॉर्दर्न एरियाज़, ठीक है। नॉर्दर्न एरियाज़ का ट्रिप मैंने यहाँ पे लिखा है जी वो बेस्ट। आई वांट टू नारान विद माई फैमिली इन जून। The weather was very cool and beautiful there. We saw high mountains, green valleys, and clear rivers. I enjoyed taking photo and playing in the cold water. It was the best event for me because I saw snow for the first time. I learned that nature is very beautiful and peaceful. I spent happy moments with my family. This trip made my summer vacation memorable. I will never forget this visit to the नॉर्दर्न एरियाज़, ठीक है जी। तो अगर आप नॉर्दर्न एरियाज़ में गए हो अगर वो बेटर है तो आपको पसंद आया हो तो वो आप लिख सकते हैं। अगर आप कहीं हिस्टोरिकल प्लेस में गए हैं तो उससे रिलेटेड भी सारे आप इन्फॉर्मेशन उस तरह की डाल के तो जो है ना वो वाली चीज़ भी जो है वो राइट कर सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं जी पेज नंबर 10 पे। अब पेज नंबर 10 पे आपको क्या दिया हुआ है, उन्होंने कहा राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज स्पेशल कोचिंग इन सम गेम्स ड्यूरिंग दी समर वेकेशन। तो आपने लेटर राइट करना है। मैंने थोड़ा एप्लीकेशन टाइप किया था, प्रिंसिपल को आप राइट कर रहे हैं।
तो उनको आपने ज़ाहिर कहना है कि आपको कोचिंग के लिए चाहिए जी, गेम्स के लिए कोचिंग के लिए कोई पर्सन चाहिए, ठीक है, कोच चाहिए बेसिकली। तो इस तरह से आप स्टार्ट करें, जो भी पैटर्न आपने याद किया हुआ एप्लीकेशन का तो वो कर लें। अगर आप इसमें को लेटर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो आप इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जो लिखी गई है उसको लेटर की फॉर्म में भी है, आप उसको लेटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। स्टार्ट में बस ये फिर आप नहीं लिखेंगे, बस यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे स्टूडेंट से कि मैं किस क्लास में पढ़ता हूँ और ये इस तरह से बाकी सारी चीज़ें वही। तो बाकी ऊपर और नीचे वाला जो पैटर्न होगा ये आप जो है वो लेटर वाला फिर कर देंगे, तो ये लेटर हो जाएगा, ठीक है जी। द प्रिंसिपल अलाइड्स, ये आप अपने टीचर से एक बार डिस्कस कर लीजिएगा कि आप इस वे में अगर लिखते हैं तो क्या ये ठीक है। आप पहले लिखे हुए रफ पे लिख के, रफ रजिस्टर पे लिख के उनको चेक करवा सकते हैं, फिर आप इसको जो है ना वो कर लीजिएगा। द प्रिंसिपल अलाइड स्कूल मुरीदवाला 10 जून 2026 रिस्पेक्टेड सर या मैडम, आपने जो भी यहाँ पे राइट करना है। विद ड्यू रिस्पेक्ट आई बेग टू स्टेट दैट, अगर आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो ये लिखेंगे, अदरवाइज आप अगर लेटर की फॉर्म में लिखना है तो फिर ये आप नहीं लिखेंगे, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट कर लीजिएगा। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 इन योर स्कूल, समर वेकेशन इज गोइंग टू स्टार्ट सून, many students want to learn and improve their skills in games, so I request you to please arrange special coaching in some games like cricket, football and badminton during summer vacation. A good coach can train us in the morning when weather is cool. I hope you will consider my request and do the नीडफुल, ठीक है। इस टाइप का आप लिख देंगे। आगे आप लिखते हैं यूअर्स ओबीडियंटली, जो भी आपका नेम है आप अपना नेम यहाँ पे राइट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इस तरह से आपने लिखना है। अगर एप्लीकेशन की फॉर्म में लिखना है टीचर से डिस्कस कर लें तो इसी फॉर्म में, ठीक है। अगर लेटर करना है तो स्टार्ट में दायरा, फिर आपको थोड़ा बहुत जो है ना वो लेटर से रिलेटेड जो भी उसके प्रोटोकॉल्स होते हैं लेटर वाले, वही आपको स्टार्ट और एंड में करने पड़ेंगे। बिटवीन में आप यही डाटा जो है ना वो राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी पेज नंबर 11 पे। एक्टिविटी नंबर 9 है, कंप्लीट दी गिवन ब्लैंक बाय यूजिंग विल प्लस सूटेबल वर्ब फ्रॉम गिवन लिस्ट। अब आपने क्या करना है, गिवन लिस्ट, तो उसने लिस्ट तो दी नहीं है, सेंटेंस जस्ट दे दिए हैं। उसने क्या, विल के साथ आपने सूटेबल कोई भी वर्ब यूज़ करके इनको कंप्लीट करना है। डोंट गो आउट इन दी हॉट सन यू विल गेट बर्न्ट, ठीक है, तो विल गेट लिख देंगे। सेकंड वाला है, सॉरी फॉर व्हाट आई डिड आई विल नॉट डू इट अगेन, तो विल नॉट डू लिख देंगे आगे। बाय आई आप चेंज भी हो सकता है आपका, ज़रूरी नहीं है कि ये वाला सेंटेंस हो। आई एक्सपेक्ट वी विल मीट अगेन सून। आई वॉन्डर हाउ शी विल लुक आफ्टर 20 ईयर्स। I have invited them but I don't think they will come. 6 में आ जाएगा, why don't you eat this? I am sure you will like it. 7 पे, I have spent all money again. Father will be furious. Hurry up or we will be late. Please wait a moment. I will see if I can help you. 10th नंबर पे है जी, I think you must buy that shirt. It will look nice on यू। तो इस तरह से जो है आपने ये राइट करना था, तो आप ये वाले जो है ना वो राइट कर देंगे, तो आपका ये वाला पेज भी कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।